आज मैं दोस्तों आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ। आपको क्या आप किसी ऐसे जगह के बारे में जानते हैं जहाँ साइंस नाम का शब्द काम ही नहीं करता, जहाँ पर कोई साउंड एनर्जी काम नहीं करती, जहाँ पर हवा आपको अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करती हुई दिखाई देगी, जहाँ पर 17 बार राजा महाराजा ने हमले करवाए और फिर भी ये जगह आज बिल्कुल भी ठीक है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को एंट्री करने से मना कर दिया जाता है। आपको पता है इन सारी बातों के बारे में? चलिए तो मैं आपको बताती हूँ। मैं बात कर रही हूँ जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। यह मंदिर हमारे हिंदू धर्म के एक पवित्र धर्म ग्रंथों में से एक है। यह मंदिर हमारे पूर्वी तट पुरी के इस मंदिर का निर्माण 12वीं सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के किंग ने किया था। इस मंदिर के अंदर 9 रहस्यमयी बातें हैं जिनका आंसर आज तक कोई नहीं निकाल पाया। जैसे कि आपने फ्लैग को देखा है, वो अपने डायरेक्शन में लहराता है, पर जगन्नाथ टेम्पल के टॉप में जो फ्लैग है वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। और इसके टॉप में जो चक्र है, आप इसे भी किसी एंगल से देख लो, आपकी ही साइड में दिखेगा। इस टेम्पल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसकी शैडो कहीं नहीं बनती। मंदिर के सामने अगर आप खड़े होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ आएगी, और मंदिर के अंदर जैसे ही आप जाते हो तो वो बिल्कुल आवाज़ बंद हो जाएगी। बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता। तो हमारी समुद्री तट पर हवा दिन के समय समुद्री से भूमि की ओर चलती है, शाम में भूमि से समुद्र की ओर। यहाँ पर एकदम उल्टी है, एकदम रिवर्स है। कोई विपक्षी एरोप्लेन हेलीकॉप्टर इसके ऊपर फ्लाइंग यानी उड़ान नहीं कर सकता। आपने देखा होगा जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, टेम्पल है, जो भी हाइट वाली प्लेस है, वहाँ पर बर्ड्स अगर बैठ जाते हैं, पर हमारे जगन्नाथ टेम्पल में आज तक कोई भी पक्षी नहीं बैठा। इसके ऊपर रहस्य वाली बात यही है। इस मंदिर में एक खास बात और है कि एक दिन में 1 लाख से अधिक प्रसाद बढ़ जाने के बाद भी वह कभी कम नहीं पड़ता और ना ही वेस्ट होता है। इस मंदिर के टॉप में जो झंडा लगा हुआ है वह रोज़ चेंज होता है। अगर गलती से भी ये न बदला जाए तो ये मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। यहाँ पर प्रसाद बनाने का कुछ डिफरेंट है तरीका। यहाँ पर 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और नीचे लकड़ी की आंच दी जाती है। शॉकिंग वाली बात यह है कि इसके सबसे टॉप में जो बर्तन होता है वो सबसे पहले पकता है, नीचे वाला जो हमारे आखिरी में पकता है। वरना देखा जाए तो पहले नीचे वाला पकना चाहिए, ऊपर वाला कैसे पक सकता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़े तो वो अपना शरीर खत्म हो गया और उनके दिल को कुछ भी नहीं हुआ, वो बचा रह गया। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी सोमनाथ टेम्पल में विश्राम कर रहे थे तभी एक जरा नाम के राग शिकारी ने उनके पैरों पर तीर मारा था। उसे लगा कि कोई हिरण है जो उसे शिकार करना चाहता था, पर इस तीर के लगने से श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया। और श्री कृष्ण जी ने ये बात महाभारत में पहले ही कह दिया था कि इस शरीर को छोड़ने का कारण मेरा पैर ही बनेगा। वैसे इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी भगवान जगन्नाथ टेम्पल में है। यहाँ पर 12 साल में मूर्ति को बदला जाता है, और जिस दिन ये काम होता है वहाँ पर सारी गवर्नमेंट उस पूरी जगह से इलेक्ट्रिसिटी कट कर देती है ताकि इसे कोई ना देख पाए। जो मूर्ति को चेंज करता है उसकी आंखें पर पट्टी बांध दी जाती है, जिससे कि वह इंसान भी बिना देखे मूर्ति में जो पदार्थ है उसे श्री कृष्ण जी का दिल माना जाता है, उसे नई वाली मूर्ति में रख दिया जाता है। और कहा जाता है कि गलती से किसी ने देख लिया तो इस इंसान के शरीर को त्याग करना पड़ेगा। जगन्नाथ टेम्पल का इतिहास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। विदेश के टूरिस्ट भी मुगल के राजा महाराजा 17 बार हमला कर चुके हैं जगन्नाथ टेम्पल को बर्बाद करने के लिए। इन सारी घटनाओं के बाद भी हमारे पूर्वज उन्नति को बचाए रही। जगन्नाथ भगवान मंदिर में 3 प्रमुख मूर्ति है, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। इन सब इंसिडेंट के कारण बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ को 104 साल अपने दरबार से दूर रहना पड़ा। इन सभी अटैक की वजह से ही हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हुई और जगन्नाथ टेम्पल में एंट्री के लिए यहाँ पर सिर्फ सनातनी हिंदू ही रह सकते हैं।
अगर आप हिंदू नहीं है तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और जिस टेम्पल के बाहर शिला पाठ को 5 लैंग्वेज में लिखा गया है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़ीसा और उर्दू। भले ही आप कितने भी बड़े इंसान हो, आप बताओ, प्राइम मिनिस्टर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक को एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि वह हिंदू नहीं है।